नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंट्री ले चुकी है। गाजियाबाद में राहुल गांधी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। प्रियंका गांधी ने मंच से बार बार भाई राहुल की तारीफों के पुल बांधे। प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि अंबानी अडानी ने देश के तमाम नेताओं को खरीद लिया, पर मेरे भाई राहुल को नहीं खरीद पाए। मंच से प्रियंका चीखती नजर आई कि मेरा भाई योद्धा है। बहन प्रियंका के मुंह से इतनी तारीफ सुनने के बाद राहुल गांधी गदगद हो गए। उसके बाद मंच पर ही राहुल गांधी ने जो किया उसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है। दरअसल मंच पर ही राहुल गांधी ने प्यार से बहन प्रियंका को कई बार किस किया। तो ये भाई बहन के बीच प्यार पब्लिकली दिखावा या इसके पीछे की कोई और खास वजह है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये पब्लिकली भाई बहन की प्यार की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसका मोटिव क्या हो सकता है? देखिए, ये जो तस्वीरें आए, वीडियो आए, ये कांग्रेस ने आगे किया। कांग्रेस ने इसको रिलीज किया और इसके प्रमोशन पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। सोशल मीडिया पर भी इसका प्रमोशन किया गया, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से देखा जाए कि दोनों भाई बहन हैं तो एक दूसरे की सराहना ही करेंगे, सामान्य तरीके से आलोचना नहीं करेंगे। दोनों के बीच संबंध अच्छे होने की बात भी चलती है। लेकिन अगर अचानक से राहुल गांधी की इस यात्रा में अचानक से ऐसे समय में राहुल और प्रियंका के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग की बात चल रही है, जिसको प्रमोट किया जा रहा है, इसे एक फैमिली उत्सव की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके पीछे तो बड़ी वजह होगी जी। क्योंकि ये वजह कोई सामान्य नहीं है, राजनीतिक। जी बिल्कुल, क्या बड़ी वजह है वो हम आपसे आगे समझेंगे, पर पूरा वीडियो अपने जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। तो भाई बहन के इस प्यार भरे वीडियो को कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया गया, वो भी हार्ट इमोजी के साथ। वीडियो में राहुल प्रियंका मंच पर एक साथ बैठे हैं। इस दौरान राहुल अपनी बहन को परेशान करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने प्रियंका का माथा चूमा और उनसे बात करने लगे, फिर कई बार गाल पर किस करते हुए नजर आए। इस वीडियो में चार दिशाओं जैसी तुम हो गाना भी चल रहा है, मतलब पूरा म्यूजिक इमोशन के साथ इस वीडियो को एडिट करके लगाया गया है। राहुल गांधी जबरदस्त अपनी बहन पर इस वीडियो पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार यात्रा में प्रियंका गांधी भी, राजीव जी, शामिल हुई, मां भी शामिल हुई। कभी वो मां को प्यार करते हैं, कभी बहन को करते हैं। तो अचानक से इतना प्यार और जो भावनाएं और इमोशन वो अपने परिवार के लिए दिखा रहे हैं, वो क्यों? देखिए, प्रियंका के साथ ये दिखाना अभी के समय में कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गई जी। ये इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है, कांग्रेस के अंदर जो चल रही है। इस बीच जब से प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी को राजनीति से दूर ही इसलिए रखा गया था ताकि राहुल गांधी को प्रमोट किया जा सके। सोनिया गांधी लगातार प्रियंका को दबाती रही, इसलिए कि प्रियंका और राहुल अगर एक साथ राजनीति में एंट्री करें तो उसमें प्रियंका का पलड़ा भारी रह सकता है। ऐसी संभावना गांधी परिवार के अंदर भी थी और गांधी परिवार से बाहर जो उनके सोनिया गांधी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर ग्रुप था, इसका भी मानना था कि या तो राहुल को पहले लाया जाए या फिर प्रियंका को ही प्रमोट करने की कोशिश की जाए। अगर दोनों को एक साथ लाएंगे तो राहुल पिछड़ जाएंगे। इस संभावना के कारण ही प्रियंका गांधी को लंबे समय तक राजनीति से दूर रखा गया। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से दूर रखा गया। रायबरेली और अमेठी में हमेशा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी, यानी पॉलिटिकल परिवार से प्रियंका गांधी हैं। और प्रियंका गांधी की छवि भी ऐसी बताई जाती है कि इंदिरा गांधी की तरह वो दिखती हैं। इंदिरा गांधी की तरह थोड़ा शार्पनेस भी है उनके दिमाग में, वो पॉलिटिक्स को राहुल गांधी से बेहतर समझते हैं। तो ये सारी खूबियों के बावजूद अगर लंबे समय तक प्रियंका गांधी को दूर रखा गया और अचानक से तब प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया गया, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन गए कांग्रेस के तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और
प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को फिर से ये नहीं कहा गया कि ये उम्मीदवार बनेंगे, तो इसमें पूरी तरह से माना जा रहा था कि 2014 में एक तरफ मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया भाजपा की तरफ से, दूसरी तरफ से राहुल गांधी बने। पूरी तरह से कांग्रेस हार गई, लेकिन उस समय प्रियंका गांधी को लाने का मतलब था कि आखिरी दाव राहुल गांधी के लिए चला जाए कि पूरे फैमिली को एक, और प्रियंका गांधी को साथ में आने से अगर 15-20% भी कांग्रेस का फायदा हो गया तो राहुल गांधी के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन स्थितियां बदल गई, राहुल गांधी हार गए, कांग्रेस पूरी तरह से हारी, और उसके बाद लगातार प्रियंका गांधी राजनीति करती रही। लेकिन फिर भी प्रियंका को एक स्टेट में सिमटाने की कोशिश की गई, यानी उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या पूरा कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या है। अभी सामान्य तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य के बारे में राहुल को भी पता है, इसीलिए ये पूरे भारत जोड़ो यात्रा के समय इतना कम समय उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। लेकिन ये जो 2 साल का दौर रहा है कांग्रेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और उसमें कांग्रेस के अंदर भी 2 गुट साफ तौर पर गांधी परिवार को लेकर बनी हुई हैं। 2 गुट गांधी परिवार को लेकर, यानी कि एक गुट का मानना है कि नेतृत्व तो गांधी परिवार के अंदर से ही होगा, लेकिन वो नेतृत्व राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी करे। जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी राजनीति में आई, और उत्तर प्रदेश में ही सही, उत्तर प्रदेश में वो अपनी राजनीति करती रही, फिर भी नेशनल लेवल पर कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता थे जो प्रियंका गांधी से धीरे धीरे नजदीक होते गए। पंजाब में क्राइसिस आया, पंजाब का क्राइसिस मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, फिर बाद में चन्नी, इन लोगों के बीच जब गुटबाजी चली तो उस समय भी प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो राहुल गांधी के साथ भी थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अच्छा संबंध प्रियंका गांधी के साथ था। इस बीच लंबे समय तक एक संघर्ष चलता रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात उस समय क्यों नहीं मानी गई, जबकि कांग्रेस के पास समय था नेतृत्व परिवर्तन करने का। अचानक से कैसे मान ली गई कि जब चुनाव सर पे है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दो, कांग्रेस के गुटबाजी को और बढ़ा दो। ये प्रियंका गांधी को मात देने के लिए राहुल कैंप की तरफ से चली गई एक चाल थी। उसके बाद साथ ही राजस्थान में भी संकट आया। राजस्थान का क्राइसिस सचिन पायलट ने पैदा किया, वो बगावत कर गए, 18 विधायकों के साथ राजस्थान छोड़कर हरियाणा चले आए। कुछ समय तक कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन का माहौल रहा। राहुल गांधी और उसकी टीम पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करता था कि अब सचिन पायलट को बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाए, फिर से वापसी नहीं हो। लेकिन सचिन पायलट प्रियंका गांधी के साथ संपर्क में थे, उनका संबंध था, दोनों के बीच बातचीत हुई, और आखिरकार सचिन पायलट को प्रियंका गांधी ने मना लिया कि आप राहुल की बात छोड़ दो, उसकी टीम की बात छोड़ दो, हम विश्वास दिलाते हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर आपका प्रमोशन होगा, सीएम के उम्मीदवार होंगे, गहलोत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय भी राजस्थान कांग्रेस में भी जो दूसरा गुट प्रियंका गांधी के साथ, अभी जो चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से राहुल गांधी ने किनारा कर लिया, वहां पर भी प्रियंका गांधी एक्टिव रही। प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन मेहनत प्रियंका करती हैं, क्रेडिट राहुल गांधी ले जाते बात हैं। यही है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी जीत हुई, भले ही ऊपरी तौर पर मीडिया में या जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए, खड़गे से लेकर केसी वेणुगोपाल तक ये सारे के सारे लोग ये बोल दें कि राहुल गांधी के मेहनत के कारण क्रेडिट दे दें हिमाचल चुनाव की जीत का राहुल गांधी यात्रा का असर दिख रहा है हिमाचल। बिल्कुल वही बिरबल की खिचड़ी वाली बात है जिसको बार बार कहा जाता है कि वो असर दिखाने की कोशिश की गई, ये लोगों को बताने के लिए है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, उसके अंदर जो गांधी परिवार के लॉयल लोग भी हैं, वफादार हैं, उनके अंदर भी ये भावना है कि राहुल गांधी से ज़्यादा इफेक्टिव प्रियंका गांधी है। यानी कि कांग्रेस बिखरी हुई है गांधी परिवार में नेतृत्व को लेकर। अब इस बात को कांग्रेस के सारे लोगों से, अपने सारे आसपास के लोगों से नहीं कहा जा सकता,
डायरेक्ट प्रियंका गांधी एक एक को नहीं कह सकती, राहुल गांधी एक एक को नहीं कह सकते बुला के कि हमारे फैमिली में सब ठीक चल रहा है। दोनों के बीच कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं है, विवाद नहीं है। हम दोनों ये मानते हैं, यानी पूरा गांधी फैमिली मानता है कि राहुल गांधी ही नेतृत्व करेंगे। अब इस बात को सबको बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। लोगों के बीच धीरे धीरे ये जो भावनाएं आने लगी है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स छपी उसका भी असर है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के सामने दिखाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि गांधी परिवार के अंदर कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी गुटबाजी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सामान्य तरीके से माना जाता है कि दोनों भाई बहन हैं तो एक ही हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माँ बेटे के बीच ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्सी नहीं होती है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इस तरीके से दोनों को एक साथ प्रमोट करने की क्या जरूरत है। ये तो सामान्य तरह राजनीति में दूसरे लोगों के साथ होता है। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था उस समय ये माना जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चूंकि ब्राह्मण और ठाकुर के बीच एक मनमुटाव चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज हैं, तो ऐसे स्थिति में उनका नंबर आ सकता है, ओबीसी कैंडिडेट हैं। दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव चला, मौर्य भी कुछ बयान दिए और अंत में जब शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया कि नहीं, दोनों के बीच कोई दिक्कत नहीं है, सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही चेहरा रहेंगे, फिर दोनों को एक जगह बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर गए, दोनों के बीच एक मिल मिलाप का फोटो चला, वीडियो चले, बयानबाजियां हुई कि हाँ दोनों एक हो गए हैं। ये दिखाने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि दो व्यक्ति थे और दोनों राजनीति में हैं, दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा है, दोनों के बीच थोड़ा विवाद हुआ, उसको शांत करने के लिए ये चीजें करने की जरूरत पड़ती है। प्रियंका और राहुल के बीच अगर कुछ गड़बड़ है तभी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिखावे का रंग तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा ना। देखिए, दिखावे का रंग है और कांग्रेस के अंदर इस बात को लेके लगभग कई कांग्रेसी जो हैं इस बात की आवाज उठा चुके हैं, बता चुके हैं कि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस बेहतर स्थिति में नहीं आ सकती। राहुल की पूरी टीम की स्ट्रेटजी पिछले 8 सालों से फेल होती रही है। जहां जहां राहुल गांधी का इंटरफेयर नहीं हुआ स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, वहां वहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर रही। जहां राहुल ने एंट्री की वहां कांग्रेस की स्थिति खराब हुई, चाहे कांग्रेस के सरकार बनने के बाद ही हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हो गई, सरकार बन गई, वहां पर इन्होंने कमलनाथ को सीएम बना दिया। लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के करीबियों में से माने जाते थे, उनको भी राहुल गांधी समझा नहीं सके। कर्नाटक में ऐसे ही हुआ, राहुल गांधी ने आनन फानन में जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी को सीएम घोषित कर दिया। कांग्रेस के अंदर बगावत होने लगी। कांग्रेस के अंदर जो कई गुट बने हुए थे, कांग्रेस के लोग ही जो सिद्धारमैया थे बार बार कह रहे थे कि हम बड़ी पार्टी हैं, छोटी पार्टी को सीएम क्यों बनाया जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, कर्नाटक में सरकार गिर गई। राहुल का जहां जहां इंटरफेयर रहेगा कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद की राजनीति हो। इसलिए एक वर्ग मानता है कि राहुल के बदले प्रियंका को आगे बढ़ाया जाए और गांधी परिवार के भीतर यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि अभी प्रियंका को दबाए रखा जाए, इसीलिए ये दिखावे की जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो मंच पर अचानक राहुल गांधी के इस कदर प्यार देखकर प्रियंका गांधी भी चौंक गई होंगी। प्रियंका को भी समझ नहीं आया होगा कि राहुल गांधी ने ये अचानक क्या किया। खैर, राहुल अपने अग्निपथ पर चलते चलते भाई बहन के रिश्तों के अग्निपथ पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कभी मां को दुलार करते हैं तो कभी बहन को, तो क्या इसका फायदा उनको मिलेगा? क्योंकि भरे मंच से कैमरे के सामने इस तरह से प्यार लुटाना राजनीतिक संदेश जरूर देता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।